So we'll start with next question, that is question number 21. Find the equivalent resistance between point A and B in the adjacent circuit. तो ये जो सर्किट है इसमें A और B इन दोनों पॉइंट्स में आपको इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए बोला है. रिमेंबर, थोड़े से बेसिक्स क्लियर रखो. अगर बेसिक्स क्लियर है तो यू विल डेफिनेटली सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली. फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया था अगर लाइन सेम है तो पोटेंशियल सेम है, और पोटेंशियल सेम है तो ये पॉइंट भी हो गया A, ये पॉइंट हो गया A. ये तो A ही है और यहाँ से ये लाइन आ गया यहाँ पे, तो ये भी कौन है? A. करेक्ट. लेकिन A से इधर ऊपर गए तो एक रेजिस्टेंस है. जब जब रेजिस्टेंस होता है तो देयर इज ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल. पोटेंशियल ड्रॉप होना मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल चेंज होना. तो ये A लाइन था, बीच में रेजिस्टेंस आया तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ. अब यहाँ पे पोटेंशियल सेम नहीं है तो आई कैन यूज B, लेकिन B ऑलरेडी यूज किया है तो आई विल यूज C. करेक्ट. गुड. अगर ये लाइन B है तो यहाँ पे भी B है, ये भी B है, दिस इज ऑल्सो B. देन दिस इज B, राइट. फिर पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ क्योंकि क्या है बीच में? रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे B पोटेंशियल नहीं आएगा तो क्या लिख देंगे? D. करेक्ट. रिमेंबर दिस, बहुत बेसिक चीज है ये. और ये B था, देन दिस कंप्लीट लाइन इज B. ओके. मैं वापस बता देता हूँ, यू नीड टू फॉलो दिस स्टेप्स. जब तक सेम वायर है, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तब तक पोटेंशियल इज सेम. तब तक पोटेंशियल इज सेम. पोटेंशियल इज सेम. तो ये A लाइन है तो ये भी A है, ये पूरा का पूरा लाइन A है तो ये भी A है, ये B है तो दिस इज ऑल्सो B, दिस होल लाइन इज B, तो दिस इज B. मतलब कम से कम नीचे का अगर 3 रेजिस्टेंस देखोगे तो ऑल दिस थ्री आर इन पैरेलल. A B के बीच में ये रेजिस्टेंस, ये भी A और B के बीच में, ये भी A और B के बीच में. तो दिस R एंड दिस R, ऑल दिस थ्री आर इन पैरेलल. तो एक काम करेंगे, हम लोग इक्विवेलेंट भी ड्रॉ करते जाएंगे. तो जो इसके बॉटम के 3 थे वो तीनों के तीनों क्या है? इन पैरेलल. इन पैरेलल बिटवीन विच 2 टर्मिनल्स? A and B. So they are in parallel between terminals A and B. So it is something like this. ये R और ये भी R. ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है. गुड. तो अभी तक समझ में आ जाना चाहिए था. 3 रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू ईच अदर, R/3. तो ये पूरा मिला के R/3. देन इफ यू सी, ये लाइन A था तो ये भी आएगा A, ये भी आएगा A. से जैसे ऊपर गए तो एक रेजिस्टेंस है तो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल है. पोटेंशियल ड्रॉप होना मतलब पोटेंशियल चेंज होना. तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, दिस विल नॉट बी A एनी मोर, इसको बोल देता हूँ मैं C. सिमिलरली ये लाइन B है तो ये भी क्या है? B. ये लाइन B था लेकिन क्या आ गया? रेजिस्टेंस. क्या हो गया? ड्रॉप. तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ D. अगर आप ऊपर का सर्किट देखोगे तो इट इज लाइक अ व्हीटस्टोन नेटवर्क विद दिस एज सेंट्रल वन. राइट. कैसे? तो चेक कर लो. सो सिंपल. A से एक ब्रांच ऊपर गया, एक लाइन ऊपर गया, और B से भी एक लाइन ऊपर गया. तो A से एक लाइन ऊपर जा रहा है, B से भी एक लाइन यहाँ पे आया. एंड देन जब जब 4 अलग अलग पॉइंट्स हो, है क्या? 4 पॉइंट ऊपर ABCD है क्या? यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है और यहाँ पे D है. तो जब भी ऐसा हो, जब 4 पॉइंट्स हो, तब बनता है, क्या बनता है? व्हीटस्टोन्स नेटवर्क. तो बेसिक आइडिया क्लियर अगर रहेगा तो यू विल बी इजीली सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. देन क्योंकि ये पूरा लाइन A था तो ये कौन है? ये पूरा लाइन B था तो ये कौन है? अब 4 रेजिस्टेंस, एक्चुअली 5 रेजिस्टेंस है. तो आई विल फर्स्ट draw all these 5 resistors and then I will give it some name. ऐसा है. And you have 1 resistance over here. यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? ऊपर 5 थे ना, 1 2 3 4 और 5. ठीक है? 5 ये 5. नीचे कितने थे? 1 2 3. नीचे 3 आ गए क्या? यस. तीनों के तीनों किसमें थे? A और B, A और B, A और B. तो तीनों के तीनों A and B. फिर A से एक लाइन ऊपर गई, B से एक लाइन ऊपर गई. करेक्ट. यहाँ तक क्लियर? देन
वैसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है उसको, बट स्टिल वी विल सॉल्व दिस। नाउ लुक, ए से यहाँ पे आए तो ड्रॉप हो गया, पोटेंशियल का ड्रॉप होना मतलब पोटेंशियल चेंज होना, तो ये पॉइंट सी बन गया। बी से इधर आए तो वापस ड्रॉप हो गया, तो एक पोटेंशियल चेंज हो गया, तो डी पॉइंट बन गया। अब ए और सी के बीच में एक है, ए और डी के बीच में एक है, ए और सी में एक है, ए और डी में एक है, सी और डी में एक है, सी और डी में एक है, करेक्ट। देन अगेन बी एंड सी 1, बी एंड डी 1, बी एंड डी 1, बी एंड सी 1। हो गया सर्किट कंप्लीट? यस, गुड, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। तो सबसे पहला टास्क है टू सिंप्लीफाई दिस सर्किट, तो ऐसा इसको करना पड़ेगा। वंस यू नो दिस, इतना अगर क्लियर है, देन व्हाट यू कैन डू इज, आपको पता है ऊपर ये व्हीटस्टोन बैलेंस नेटवर्क है, क्योंकि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, एंड दिस वन R4। व्हाट इज R1 अपॉन R2? R अपॉन R मतलब 1:1। व्हाट इज R3 अपॉन R4? 1:1, मतलब बैलेंस नेटवर्क है। बैलेंस नेटवर्क हो तो इट इज एज गुड एज कि ये ब्रांच नहीं है। अगर ये ब्रांच नहीं है तो ये दोनों है सीरीज में, तो ये कितना आ गया और ये कितना आ गया, 2R। तो ये 2R ये 2R पैरेलल, दे आर इन पैरेलल। मतलब यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई दिस सर्किट एज, इसको आप पूरा यहाँ से हटा दो, जस्ट रिमूव ऑल दिस फ्रॉम हियर एंड जस्ट पुट 2 इन पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ से एक काम करना, you just need to put 2 of this in parallel with each other. Okay, good। कितना था ऊपर, नीचे कितना था, 2R। when 2R and 2R, ये 2R और ये 2R they are in parallel, ये A टर्मिनल, ये B टर्मिनल। अब अगला तो और इजी हो जाएगा, कैसे? What is the parallel equivalent of 2R and 2R? 2R by 2 मतलब R। What is the parallel equivalent of R by 3? R by 3, क्योंकि 2R by 2 मतलब R और R by 3, याद है ना? If R resistances, sorry, n number of resistances each of value R are in parallel, तो इक्विवेलेंट कितना होता है? यहाँ पे कितने थे, 2R, 2R के कितने थे, 2, तो 2R by 2, 2R by 2 मतलब कितना, R। यहाँ पे कितने हैं, 3, कितने वैल्यू पे है, तो कितना आएगा, R by 3, तो R by 3, रिमेंबर दिस, तो दिस विल बी R by 3। ये ओवरऑल आपके पास मिलेगा R by 3। अब ये ऊपर का R और ये R by 3 दे आर इन पैरेलल, तो ऊपर का कितना, हाउ मच, ऊपर कितना था R, नीचे कितना है, वापस दोनों किस में है, तो फाइनली A और B में इक्विवेलेंट कितना आएगा, कितना आएगा, क्विक, R1 into R2 upon R1 plus R2, तो R square by 3 and this is 4R by 3, 3 into R 3R plus R, 4R by 3, 3 3 cancel, R cancel, तो कितना आ गया, R by 4 है क्या, ऑप्शन नंबर बी, डन। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक शॉर्टकट होता ही है। दिस डिटेल सॉल्यूशन वाज जस्ट फॉर यू टू नो, बट अगर इन रियलिटी अगर आपने सिर्फ इतना समझ लिया दैट ये जो ऊपर का नेटवर्क था, ऊपर का जो 5 रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क था, इन टोटल 5, ये है व्हीटस्टोन नेटवर्क। एंड ऑलवेज रिमेंबर, वंस यू आइडेंटिफाई सेंट्रल ब्रांच, वो जो सेंट्रल ब्रांच था, वो तो सेंट्रल ब्रांच था ये सी से डी, मतलब एक बार ये समझ में आ गया कि ये सेंट्रल ब्रांच है, राइट, तो इसको छोड़ दो फिलहाल, ये कुछ भी हो सकता है, 5R 10R 100R व्हाटएवर इट इज, 0.5R डजंट मैटर, ये छोड़ के जो बाकी 4 है सेम वैल्यू क्या है क्या, यस, इसका मतलब ये नेटवर्क हमेशा बैलेंस्ड है, और अगर हमेशा बैलेंस है
तो जितना इंडिविजुअल वैल्यू है उतना ही इसका रिजल्टेंट आता है। मतलब सब सॉल्व करने के बाद आर ही मिलेगा। मिला था क्या आर? लुक, था आर? यस। तो अगर ऐसा समझ में आ गया, फिर यहाँ पे 2r हुआ तो पूरे नेटवर्क का कितना इक्विवेलेंट? अगर यहाँ पे 3r हुआ तो 3r। तो अगर सेंट्रल ब्रांच को छोड़ के बाकी सारे के सारे सेम वैल्यू के हैं तो इक्विवेलेंट इज ऑलवेज सेम। तो इसका मतलब पूरा का पूरा इफेक्टिव अगर आप बात करोगे तो इफेक्टिव ऊपर का पूरा दिस इज जस्ट आर। कितना है ये? और यहाँ तो समझ में आ गया, तो तीनों केस में है पैरेलल में, तो इसका कितना था? r/3। तो फिर व्हाट वाज सो बिग डील हियर? r इंटू r/3 अपॉन r प्लस r/3, तो कितना आ गया? r²/3, राइट? r²/3 और नीचे कितना था? 4r/3। तो r²/3 और 4r/3, 3 कैंसल, r कैंसल, तो आंसर इज r/4। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट है उतना ही सिंपल है। लुक, दे आर जोकिंग विथ यू। Find the equivalent resistance about any branch, मतलब आपकी मर्जी, AD, AB, DC, whichever you want, any branch। किसका? कौन सा ब्रांच? ऑफ द बेस ऑफ स्क्वायर पिरामिड। ये पिरामिड है, दिख रहा होगा ना? पिरामिड है, दिख रहा है क्या? पिरामिड है। इसका बेस कौन है? ABCD, करेक्ट। और ये थोड़ा सा इल्यूजनरी भी है, अलग अलग तरीके से देख सकते हो, अलग अलग डायग्राम दिखेगा। किसी को ये जो P पॉइंट है ये AD और BC से ऊपर आते हुए दिखेगा, किसी को ये P पॉइंट AD और BC से अंदर जाते हुए भी दिखेगा। यू कैन सी इधर P पॉइंट गोइंग इनसाइड और यू कैन सी P पॉइंट गोइंग अप, डजंट मैटर, तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता बताता हूँ मैं। तो ये कौन है? पिरामिड है, इसका बेस कौन है? स्क्वायर है। आपको पूछा है किसी भी ब्रांच के अक्रॉस, AD या फिर DC या फिर BC या फिर AB, अज्यूम द रेजिस्टेंस ऑफ ईच ब्रांच इज R। मतलब ऐसा बोलने का मतलब है उनका, हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस R है। मतलब यहाँ पे कौन है? R है। 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 यहाँ कौन है? R। हियर ऑल्सो R, हियर ऑल्सो R, एंड हियर ऑल्सो R। समझे यहाँ तक? राइट। देन हर एक साइड का रेजिस्टेंस है R। अब एक काम करो, व्हाट यू शुड डू। फिजिक्स डिफिकल्ट इसके लिए लगता है क्योंकि इमेजिनेशन पावर नहीं है उतना। इमेजिनेशन पावर हुआ तो जो डिफिकल्ट काम था वही सिंपल होगा। ये P पॉइंट BC और AD से ऊपर आया था, मैं इसको अंदर दबा देता हूँ। मतलब क्या? पहले तो ये स्क्वायर है, बेस कौन है? स्क्वायर है। समझ लेना कि ये स्क्वायर है। अब दिखे नहीं दिखे, जस्ट इमेजिन दिस इज अ स्क्वायर, करेक्ट, राइट, ओके। देन हाउ वाज P पॉइंट कमिंग? P पॉइंट ऐसा यहाँ से और यहाँ से ऊपर, सिमिलरली यहाँ पे भी वो था ऊपर, तो ये पिरामिड जैसा दिख रहा था। अब मैं इस P पॉइंट को नीचे प्रेस कर देता हूँ। नीचे प्रेस करना मतलब दो चीजें ना, इसको भी दो तरीके से इमेजिन कर सकते हो। नीचे प्रेस कर दिया तो ये जो P पॉइंट है ये आ गया राइट एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, बेस के बिल्कुल सेंटर पे। समझ में आया ये? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट सेड? इस P पॉइंट को, जो P पॉइंट बाहर था, मतलब ऊपर की तरफ था, मतलब बाहर था, इसको अंदर दबा दिया तो कहाँ पे आ गए? या फिर एक काम करना, नहीं समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिरामिड के नीचे से देखना। इफ यू लुक फ्रॉम द बेस ऑफ पिरामिड, ये P पॉइंट राइट एट द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल दिखेगा, जहां पे बेस, क्योंकि बेस स्क्वायर है, बेस के जो दो डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो वर्टेक्स था, किसका वर्टेक्स था? पिरामिड का, वो आपको कहाँ दिखेगा? राइट एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल। यहाँ पे इमेजिनेशन बहुत ज्यादा लगता है। स्क्वायर बेस है, हम पिरामिड के नीचे से देख रहे हैं, तो जो पिरामिड का वर्टेक्स है you will see that right up, correct?
कहाँ पे? राइट एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर ऑफ द स्क्वायर मतलब कौन होता है? जहाँ पे दो डायगोनल्स दे मीट, राइट। तो कहाँ दिखेगा? यहाँ। यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है? यहाँ पे कितना है? यहाँ पे, यहाँ पे, एंड हियर ऑल्सो। सो एवरीवेयर यू हैव आर। अब do you remember I told you they are joking with you? How come they are joking with you? तो याद रखना है इसको। They are joking with you because this one and that one, they are exactly the same thing. ये जो हमने सॉल्व किया था ये, और जो अभी का क्वेश्चन है वो, दे आर एग्जैक्टली द सेम थिंग। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कंपेयर कर लो। कितने रेजिस्टेंस है टोटल? 8। यहाँ पे कितने हैं? 8। अब जैसे ये ए बी है, जैसे ए बी, तो क्योंकि स्क्वायर है क्या फर्क पड़ता है? ए को कहीं पे भी रखो, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं डी। तो हाउ डज दैट मैटर? इट डजंट मैटर। कोई भी कहाँ पे भी रख दो। तो व्हाट डू यू नोटिस? सिमिलरली यहाँ पे ए बी में एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, फिर बीसी में एक रेजिस्टेंस है, तो इसको सी बोल देता हूँ, इसको डी बोल देता हूँ। तो बीसी में एक, बीसी में एक, सीडी में एक, सीडी में एक, एडी में एक, एडी में भी एक। फिर याद है सॉल्व कैसे किया था? कैसे किया था बताओ? ब्रेकिंग हियर, लेट अस ब्रेक राइट एट द मिड पॉइंट, करेक्ट। तो ये कैसा बन गया? गुड, राइट। So similarly, you can break this also at the center. Break it over here. तो exactly the same way. तो यहाँ पे ऐसा और ये ऊपर। गुड, गुड। तो जब सब कुछ सेम है तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। आंसर याद है? हाँ, इसको 8r/, पक्का 8r/3। I see something else. I see 8r/15। r की वैल्यू 5 डालने के बाद 8/3 था। आंसर कितना था? 8r/15। r की वैल्यू 5 थी इस केस में, ठीक है? 5 बोला है कहीं तो, बोला था ना। ईच रेजिस्टेंस इज 5 ओहम। तो आंसर क्या है? 8r/15 है कि 8r/3 है? 8r/15। तो उसका आंसर भी क्या आएगा? 8r/15। डन, क्लियर, राइट। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम अननेसेसरली। तो सीधा बोलना कि ये दोनों सर्किट में फाइनल रेजिस्टेंस आता है 8r/15। Now if I just tell you if resistance in each branch is 3 ohm, what is the answer? 8/5, क्योंकि ऊपर 3 नीचे 15, तो 3/15 is 1/5, तो 8/5। If I tell you in each branch it is 5, जो ऑलरेडी हो गया था हमारा, 8/3। If I tell you in each branch it is 15, 8, just 8, 15/15 is cancelled out. Next question. A conductor of resistance 20 ohm. हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस है 20 ओहम, इज कट इनटू n इक्वल पार्ट्स। उसके n पीसेस कर दिए। ऑल द पार्ट्स आर बंडल्ड टुगेदर इन पैरेलल। बंडल्ड टुगेदर इन पैरेलल मतलब यू आर बेसिकली कनेक्टिंग ऑल ऑफ देम इन पैरेलल। द इक्विवेलेंट इज टू ऑब्टेन, द इक्विवेलेंट इज ऑब्टेन्ड एज 1/5। पहले क्वेश्चन समझ लो। द नंबर ऑफ पार्ट्स इज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल ऑल्सो। हमारे पास एक कंडक्टर था, इस कंडक्टर के हमने n इक्वल पार्ट्स कर दिए। तो वी आर कटिंग दिस इनटू n इक्वल पार्ट्स, राइट। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट कट दिस इनटू n इक्वल पार्ट्स। ओके,
तो ऐसे उसके n पार्ट्स हमने कर दिए, और ये जो n पार्ट्स थे इन सबको हमने बंडल टुगेदर, मतलब हमने इन सबको कनेक्ट कर दिया इन पैरेलल. तो सपोज you have n parts here and all these parts are bundled in parallel, मतलब they are connected in parallel. So let us connect them in parallel. तो ऐसा आ जाएगा. राइट, और भी है ना, यू हैव मेनी मोर बिकॉज देयर आर n पार्ट्स. तो टोटल कितने हैं? n है. तो टोटल देयर आर n पार्ट्स. गुड, यहाँ तक क्लियर. इक्विवेलेंट मतलब इस और इस एंड में, ए और बी में कितना इक्विवेलेंट बोला है आपको? कितना? 1/5 मतलब 0.2. तो आर ए बी इज इक्वल टू 1/5 ओहम. और आपको पूछा है कि टोटल कितने पार्ट्स करने पड़े आपको सो एज टू ऑब्टेन रिजल्टेंट एज 1/5. रिजल्टेंट इक्विवेलेंट 1/5 आने के लिए कितने हमको पीसेस यहाँ पे करने पड़े उसके. तो सबसे पहला आइडिया, टोटल नंबर ऑफ पीसेस आर n. देन अगर इस पूरे के पूरे का रेजिस्टेंस था r, तो हर एक स्मॉल पीस का रेजिस्टेंस मैं बोलता हूँ स्मॉल r. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास एक वायर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम है. कितना है? उसके मैंने 10 पीसेस कर दिए, तो हर एक पीस का कितना? 2 ओम. करेक्ट. मेरे पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और लेंथ है 5 मीटर, मैंने 5 पीसेस कर दिए, तो हर एक पीस का कितना? 20/5 दैट इज 4. टोटल रेजिस्टेंस कितना था? r. मैंने पीसेस कितने किए? तो हर एक का कितना? r/n, कैपिटल r/n. राइट. अभी कभी कभी वो टाइम पास करवाने के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं, फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. अरे सीरीज में कनेक्ट करोगे तो वापस वही कंडक्टर बन जाएगा. तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज विल बी अगेन r. मतलब हमने क्या किया, हमने पहले उसके पीसेस की, फिर हम उसी पीसेस को कनेक्ट कर रहे हैं इन सीरीज. तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मतलब वही वही कंडक्टर वापस मिल जाएगा. तो उस पर टाइम पास मत करना. गुड. यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा. डू यू रिमेम्बर, अगर मेरे पास स्मॉल r वैल्यू के n रजिस्टर्स इन पैरेलल है, व्हाट इज इक्विवेलेंट? r/n. लेकिन ये r इक्विवेलेंट कितना बोला है? 1/5. r इक्विवेलेंट कितना बोला है? 1/5. बट व्हाट इज दिस स्मॉल r? कैपिटल r/n एंड बाय n. करेक्ट. गुड. तो क्या आ गया? 1/5 r/n². करेक्ट. देन हमको क्या चाहिए था? n. तो व्हाट इज n²? 5 टाइम्स ऑफ r. व्हाट इज r? 20. कैपिटल r इज 20. तो व्हाट इज 5 into 20? 100. तो n² अगर 100 है तो n कितना है? तो कितने पीसेस हुए? 10 पीसेस. ऑप्शन नंबर बी. So not every time you will have to do all this process. You have to start thinking somewhere कि how do I obtain answers quickly. Shortcut कैसे आएगा? तो if you look, 1/5 equal to r/n². 1/5, 1/5. लेकिन 5 क्या था? इक्विवेलेंट था. क्या था? तो क्या आएगा? r/n². करेक्ट. बराबर ना. तो व्हाट विल बी n²? r into r equivalent. बराबर. आ गया फॉर्मूला. व्हाट वाज r? 20. व्हाट इज इक्विवेलेंट? तो व्हाट इज n²? तो व्हाट इज n? और एक शॉर्टकट है यहीं से आगे, अगली बार याद रखना, n इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r into r equivalent. खत्म आंसर. तो इफ यू आर कटिंग अ कंडक्टर into n इक्वल पार्ट्स, इक्वल होने चाहिए, दिस शुड बी इक्वल, n equal parts. So under root of r into r equivalent. Done. Nothing more, nothing less. सीधा ये याद रहेगा. Good. So let us move to next question then. Next question.
in the network of resistances, you have network of resistances, each of value r, जितने भी रेजिस्टेंसेस है ना सबकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल r है. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b, इसमें इक्विवेलेंट फाइंड करना है. तो इसका भी मैं ट्रिक बता देता हूँ. तो यू आर सपोज टू सॉल्व आल्सो दिस वन विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक. अब ऐसा है, ये जो डायग्राम है इसमें कभी भी मैंने आई से दिस ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है ये एक्सिस है, ये इक्वेटर है, ये दिस एंड दैट. याद रखना, ये ए और बी इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट. अब एक्चुअली यहाँ पे दो सिमेट्रिक एक्सिस है. व्हाट डू मीन बाय सिमेट्रिक एक्सिस? कि जब आप कट करोगे, इफ यू यस, ऊपर का और नीचे का सेम है, तो एक सिमेट्रिक एक्सिस ये है और दूसरा दिस वन. करेक्ट, गुड. तो देयर आर टू सिमेट्री एक्सिस. और आपको जिस सिमेट्री एक्सिस पे जो ये दो पॉइंट है ए एंड बी, अगर आपको ए और बी के अक्रॉस फाइंड करना है तो ए बी लाइन को परपेंडिकुलर वाला लाइन कंसीडर करो. समझ में आया? पहले तो सिमेट्री एक्सिस ढूंढो, कितने हैं, दो है. तो जिस पॉइंट के अक्रॉस आपको फाइंड करना था वो छोड़ दो, दूसरा कौन सा बचा, दिस वन, मतलब वाई एक्सिस बचा. करेक्ट, गुड. अब इसके आगे का ट्रिक ऐसा है, वंस यू आइडेंटिफाई, इसको बोल देना एक्सिस ऑफ सिमेट्री. खत्म. वंस यू आइडेंटिफाई, एक बार आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसके बाद ये जो अंदर का है ये व्हीटस्टोन जैसा दिखता है, तो उसको कुछ मत करो, बट इसके ऊपर का जो है जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस. इमेजिन एज इफ दिस इज नॉट हियर एट ऑल. ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा मैं इसके लिए बोल रहा हूं, रिमेंबर दिस. ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है. तो बाहर का नेटवर्क कौन है, व्हीटस्टोन है. लेकिन कौन सी कंडीशन है, बैलेंस. एक बैलेंस कंडीशन में यहाँ से करंट जाता है क्या, हाँ तो नहीं जाता है ना. तो दैट इज वाई इसको भूल जाओ. इमेजिन एज इफ इट इज नॉट देयर एट ऑल, क्योंकि यहाँ से तो करंट जाएगा ही नहीं. जाएगा क्या, तो वेरी गुड. तो नहीं जाएगा तो भूल जाओ इसको. फिर ये आर, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर. These two are in, these two are in. मैं अभी बहुत बार बता चुका हूँ, इसका फाइनली सब सॉल्व करने के बाद आर ही आता है. करेक्ट. तो पूरा सॉल्व कर लो, पूरा सॉल्व करने के बाद अल्टीमेटली क्या आएगा, आर आएगा. तो वी शुड नॉट बी वेस्टिंग आवर टाइम इन डूइंग दिस अगेन, राइट. तो एक काम करेंगे, ये पूरा का पूरा आएगा आर. तो मैं सीधा इन सबको यहाँ से हटा दूंगा एंड आई विल जस्ट राइट डाउन वन आर हियर. इन सबको यहां से हटाओ एंड जस्ट राइट डाउन वन आर. डन. तो अब तो यू हैव टू फॉलो एवरी सिंगल स्टेप हियर. ये आ गया आर. नाउ कैन यू टेल मी, ये आर और दो आर, दे आर इन सीरीज, दे आर इन सीरीज. तो ये सब मिला के क्या आ गया, 3R. तो इसके बाद का जो इक्विवेलेंट आएगा, इसके बाद का जो इक्विवेलेंट आएगा यहाँ पे, दैट विल बी 3R. मतलब बेसिकली सब का सब यहाँ से हटाओ, रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम हियर, राइट. जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम हियर, रिमूव दिस वन फ्रॉम हियर, एंड देन यहाँ पे ये सिंगल आ गया एंड ये आ गया 3R. करेक्ट, गुड. ये ऊपर के दो सीरीज में कितना, ये नीचे के दो कितने, ये 2R, ये 3R है, 2R पैरेलल. तो 1/RAB will be 1/2R plus 1/3R plus 1/2R. 1/2R और 1/2R हाफ एंड हाफ वन ही होता है. तो 1/2R plus 1/2R is 1/R और ये 1/3R. 1 plus 1/3 is 4/3. कितना कितना, 1 plus 1/3 कितना, 4/3. तो 4/3R. ये उल्टा है, रेसिप्रोकल है. तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, 3R/4. कितना मिलेगा, 3R/4. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन.
in the adjacent diagram each resistor is of 16 ohm. The equivalent resistance between A and B is, थोड़ा सा यहाँ पे गलती है, डायग्राम रॉन्ग है, उसको करेक्ट कर लेंगे. आई टेल यू व्हाट इज रॉन्ग हियर. तो व्हाट इज रॉन्ग इज, इफ यू सी प्रॉपरली, यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, ये लाइन मिसिंग है. देयर शुड बी वन लाइन ओवर हियर, करेक्ट. तो यहाँ पे एक लाइन होना चाहिए था जो नहीं है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया उसको. अब अगेन अगेन द थिंग इज, अगर आपका इमेजिनेशन स्ट्रांग है तो जैसे हमने पिरामिड को जब नीचे से देखा तो वर्टेक्स हमको देखा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल. अब कभी अगर आप थिएटर में गए हो तो समटाइम्स जब आप स्क्रीन पे देखते हो तो आपको लगता है कि स्क्रीन पे चीजें नहीं हो रही है, चीजें स्क्रीन के अंदर हो रही है. तो इट लुक्स लाइक कि फॉर एग्जांपल, पहले तो नाम दे देता हूँ, ये सी है, ये डी है. फॉर एग्जांपल अगर इमेजिनेशन देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये एक जैसे हॉल में भी घर में भी पिलर होता है ना, पिलर कॉलम, ये एक कॉलम है. फिर हॉल के अंदर जाओगे और एक कॉलम है, फिर और अंदर जाओगे तो और एक कॉलम है, फिर और अंदर जाओगे तो और एक कॉलम है. तो इट इज लाइक एक पिलर यहाँ पे, उसके बाद दूसरा पिलर, उसके बाद तीसरा पिलर, और ये चार पिलर दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ बीम. यू नो डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड बीम. ये जो आप देख रहे हो ये बीम है, और ये जो खड़ा होता है वर्टिकल दैट इज कॉलम, एंड हॉरिजॉन्टल इज बीम. तो इफ यू इमेजिन यू कैन सी, ये जो ऊपर का लाइन है और जो नीचे का बी लाइन है दे आर बीम, और बाकी सारे क्या है, कॉलम. तो डू यू नोटिस वन थिंग, ये चारों के चारों पैरेलल, ये चारों के चारों, ये चारों, ये चारों, वेरी गुड. और सबकी वैल्यू क्या थी, सेम. फिलहाल इसको आर बोल लो, फॉर द टाइम बीइंग कॉल दिस एज आर. तो ये आर 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 और आर पैरेलल है, पैरेलल है, आर बाय 4, वेरी गुड. ये भी r by 4, excellent. This is also r by 4, correct. लेकिन इक्विवेलेंट में आपको फाइंड करना बिटवीन a and b, ये भी चारों. तो ओवरऑल अगर आप देखोगे डायग्राम को तो इट विल लुक लाइक ये a और b पॉइंट है, दिस इज a टर्मिनल, दिस इज b टर्मिनल. तो इफ यू सी व्हाट विल यू नोटिस कि A और B में नीचे कौन है, यहाँ पे R बाय 4, यहाँ पे कितना है, R बाय 4. अब इससे ऊपर जाओगे तो एक यहाँ मिलेगा R बाय 4, एक यहाँ मिलेगा R बाय 4, और एक यहाँ मिलेगा R बाय 4. ये जो तीन R बाय 4 है दे आर इन सीरीज. तो इन सबको मिला के कितना आएगा, 3R बाय 4 कितना आएगा, और ये R बाय 4 उसके साथ पैरेलल में. तो व्हाट विल बी आर ए बी, 3R बाय 4 इंटू R बाय 4 अपॉन 3R बाय 4 प्लस R बाय 4. 4R बाय 4 इज, 4R बाय 4 इज R. पक्का ना, वैसे ही आएगा वो. तो 3R स्क्वायर अपॉन 16R कैंसल, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, 16. तो क्या आएगा आंसर, कितना आएगा, ऑप्शन नंबर सी. इफ यू फील ये ज्यादा स्टेप्स है क्योंकि मैंने आर की वैल्यू आखिरी में सब्स्टिट्यूट किया. वो क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये आर 16 ओम है, हर बार नहीं होगा. और अगर अभी है ही 16 ओम तो 16 बाय 4 4, ये 4 ऊपर का 4 और ये 4, मतलब 4 4 एंड 4 कितना, नहीं 4 4 एंड 4 12, 12 और ये भी 4, 12 एंड 4, 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4, 12 into 4 is 48 upon 12 plus 4 is 16, 48 by 16 is 3. तो वैसा भी कर सकते हो, राइट. बट रिमेम्बर मैंने आपको जनरल फॉर्मूला क्यों बताया, क्योंकि अगली बार ये दिखा समझ में आना चाहिए, 3R by 16. तो ये R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते
तो वो एक स्पेसिफिक केस बनता। अगर मैं पहले ही बता देता कि ये कितना है 4, ये 4, ये 4, ये भी 4, तो 4 + 4 + 4 12, 12 और 4 मतलब 12 into 4 upon 12 + 4 दे आर इन पैरेलल। तो वो स्पेसिफिक केस होता। तो जनरल केस बनाने के लिए आई हैव नॉट सब्स्टिट्यूटेड वैल्यू इनिशियली बट एट द लास्ट स्टेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं बाद में सॉल्व करूंगा, इट विल टेक टाइम एंड देयर आर सम करेक्शंस। आई कम बैक टू 26 क्वेश्चन लेटर। 27th, two resistances R1 and R2 provides series to parallel equivalent as n by 1. Then the correct relationship between R1, R2 and n is, क्या बोला है क्वेश्चन में? Two resistances R1 and R2 provides series to parallel equivalent. Series to parallel मतलब RS upon RP कितना है? n by 1. What is the series combination of R1 and R2? मैंने दो रेजिस्टेंस लिए R1 और R2 सीरीज में कनेक्ट किया, तो R1 प्लस, व्हाट अबाउट पैरेलल में कनेक्ट किया होता तो R1 into R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल टू n by 1। ये अगर ऊपर जाता है तो क्या होता है? R1 प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन R1 into R2 इक्वल टू n। n is to 1 is n। मैं अगर स्क्वायर रूट लेता हूँ, क्यों लेता हूँ स्क्वायर रूट? लुक, n raised to 1/2, n raised to 3/2, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 1/2, 3/2 सब कुछ है और आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इफ आई टेक स्क्वायर रूट R1 प्लस R2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R1 into R2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n, करेक्ट। फिर मैं टर्म्स को स्प्लिट कर देता हूँ, तो R1 अपॉन रूट ऑफ R1 into R2 प्लस R2 अपॉन रूट ऑफ R1 into R2 इक्वल टू रूट n मतलब n रेज टू, पक्का हो गया ऑप्शन नंबर डी। फिर भी सॉल्व तो करेंगे हम, वी विल सॉल्व दिस। तो पहले टर्म में क्या आएगा? देखो ये R1 है, ये R1 स्क्वायर रूट के अंदर भेजना है, तो क्या करेंगे? स्क्वायर करके भेजेंगे, तो R1 स्क्वायर अपॉन R1 into R2 प्लस ये R2 था, इसको स्क्वायर रूट के अंदर भेजोगे, R2 स्क्वायर अपॉन R1 into R2 इज n रेज टू हाफ। कौन कैंसिल होगा? यहाँ कौन कैंसिल होगा? तो फिर R1 अपॉन R2 का रूट मतलब R1 अपॉन R2 रेज टू हाफ, यहाँ पे R2 अपॉन R1 रेज टू हाफ, n raised to 1/2. Look, R1 by R2 raised to half plus R2 by 1 raised to half equal to n raised to half. Done.